हमारे लिए तो हर दिन नया दिन होता है और हर सुबह हमारे लिए नई सुबह होती है। और हर दिन जब सुबह होती है तो हमको यही सोचना चाहिए कि आखिर मैं इस दुनिया की वास्तविकता को कितना समझ पाऊं। जब कुदरत ने हमको मौका दिया है और ये विज्ञान समझने की दृष्टि भी आपके पास अभी है, तो फिर मैं दुनिया के सनातन सत्य को समझने की कोशिश क्यों ना करूं। क्योंकि एक दिन भी मेरे को सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा अगर मेरे को इस प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्ति पाना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है। तो एक दिन तो मेरे को सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि धर्म के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, गुरु और भगवान में भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्रियाकांड में भी बहुत सारे ऑप्शन है, समसा में भी बहुत सारे ऑप्शन है, मगर स्पिरिचुअल साइंस में कुदरती कानून को समझने में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज नहीं जानोगे तो कल को जानना ही पड़ेगा, और नहीं जानोगे तो आपको यही अज्ञान के चक्कर में भटकना है और अननेसेसरी टेंशन में जीना है। अपना खुद का मकान है, खुद का परिवार है, खुद का पैसा है, सब कुछ खुद का है, मगर फिर भी टेंशन से जीना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सोच में जब रिलेटिव सत्य होता है तो आपको हर समय भीख और भय रहेगी ही, और भीख और भय रहेगा तो टेंशन तो होना स्वाभाविक है। और इसीलिए सभी प्रकार के टेंशनों से मुक्त होने के लिए और सभी प्रकार के पजल या उलझनों से मुक्त होने के लिए हमको ये विज्ञान समझना हमारे खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत आवश्यक है। ये समझो कि उसके अलावा हमारे पास कोई और बेस्ट ऑप्शन है नहीं, और ये विज्ञान हम सिर्फ मनुष्य भव में ही जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाकी और भाव में हम ये विज्ञान को जान नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इतना सारा संजोग जब कुदरत ने हमको दिया है और फिर हम खुद अपनी कमजोरी पेश करेंगे कि हमको समय नहीं है, हमको इंटरेस्ट नहीं है, या तो हमको समझ में नहीं आता है, तो फिर कुदरत कहेंगी आपको कब संजोग मिलेगा ये समझने का। पूरी जिंदगी ऐसे बीत जाएंगी और कभी भी आप ये विज्ञान नहीं समझ पाओगे, और यही अज्ञान के चक्कर में जन्म मरण के चक्कर काटते रहोगे, और यही भीख और भय, टेंशन, राग द्वेष, कसाय, वही प्रकृति हमारी चालू रहेगी। तो यही मेरा कहना है कि बस कैसे भी करके आप, जो कुदरत ने आपको मौका दिया है, संजोग दिया है, सुविधा दिया है, क्षमता दिया है, इसका उपयोग करके ये सनातन सत्य को, ये आध्यात्मिक विज्ञान को, ये कुदरती कानून को और गौर से और डीप से और परफेक्ट जानने की, समझने की कोशिश करो, और खुद का ही जीवन धन्य बनाओ, और साथ साथ में अपने इर्द गिर्द परिवार, पड़ोसी, मित्र या फैमिली मेंबर्स, इनको भी ये विज्ञान समझाने की कोशिश करो, हो सके तो। और यही आपका भी उसमें कल्याण समाया हुआ है और दूसरे का भी कल्याण उसमें समाया हुआ है, और इसी का नाम है जगत कल्याण। तो जगत कल्याण का मतलब ये नहीं कि पूरे जगत का कल्याण करो। जगत का कल्याण का मतलब होता है खुद के कल्याण के रूप में, मुक्ति के रूप में आगे बढ़े और दूसरे को भी यही रास्ता दिखाने की, समझाने की कोशिश करें। और यही जगत कल्याण का एक मार्ग है, और यही जगत कल्याण की एक भावना है। उसमें
हमारी भी उत्तरोत्तर प्रगति होती है और सुनने वालों की भी प्रगति की बिगिनिंग होती है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीप से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाए। यही शुभकामना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अर्जुन दास जी। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है और यहाँ तो मरा हुआ निकलता है, कभी यहाँ तो पैदा होने के बाद मर जाता है। तो उसके कौन से कर्मों से वो आया और क्यों उसी वक्त चला गया? बच्चा पैदा होने के बाद मर गया। हाँ। या तो माता के गर्भ में बड़ा होने के बाद मर गया। आपने दो ऑप्शन बताए। हाँ, दो। पहले माता के गर्भ में पैदा होने से पहले मर गया और दूसरा पैदा होने के बाद मर गया। हाँ। ये दो आपने बताया, ठीक है? हाँ जी, जी हाँ। दोनों में सहन किसको करना पड़ता है, बच्चे को या माता पिता को? माता को भी सहन करना पड़ता है, बच्चे को भी सहन करना पड़ता है। बच्चे के पास तो अभी सेंस है नहीं। बच्चे के पास सेंस नहीं है अभी, नहीं, दुख सहन करने की या समझने की सेंस नहीं है। हाँ। जैसे 5 साल का बच्चा होता है या 2 साल का बच्चा होता है, उनकी मार मर जाएंगे, उनको मालूम नहीं है कि मां मर गई मतलब क्या है। हाँ। तो जो बच्चा गर्भ में होता है उनको तो मालूम होगा ही नहीं, और जो बच्चा पैदा होकर मर गया उनको भी मालूम नहीं होगा। पर वो गर्भ तो सहन किसको करना पड़ता है? माता को और पिता को, दोनों को। तो जो सहन करना पड़ता है मतलब उनका हिसाब इतना था भुगतान करने का इस बच्चे के साथ, और कोई रिलेशन कर्म नहीं थे। पर वो जो गर्भ में उल्टा लटक के आया, वो तो तकलीफ सही बच्चे ने। तो वो भी तो एक प्राणी को तकलीफ हुई, बाद में प्राण गए उसके। देखो, जहां तक जीव अनकॉन्शियस होते हैं, हाँ, वहां तक इनको तकलीफ नहीं गिना जाता है, क्योंकि उनको अभी वो ज्ञान ही नहीं हुआ है कि ये शरीर मेरा है और मेरे को तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं होता है उनको। मगर जब पैदा होने के बाद जैसे जैसे उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, बाद में उसको सुख दुख या संसार की और चीजें उनको समझ में आती है। तो माता के गर्भ में तो अनकॉन्शियस है और उसीलिए उस समय उनको भुगतान नहीं होता है। हाँ, माँ बाप के साथ का उनका जो हिसाब है, इन बच्चे के साथ माँ बाप की जो भुगतान करने की थी वो खत्म हो गई उनकी, और बच्चे का हिसाब भी उनके था, वो अज्ञान अवस्था में उसको भुगतान करनी थी, वो भी खत्म हो गई, और माँ बाप को सोच समझ के भुगतान करना था, वो भी खत्म हो गया। बाद में बच्चे का दूसरी बार जन्म होता है कहीं और जगह, यहाँ हिसाब खत्म हो गया, अकाउंट सेटल। बराबर। स्वामी जी, अगर हम भाव करते हैं मुक्ति का, पर अगर भाव हम मुक्ति का न करके हमको सत्संग अच्छा लगता है, संसार का वातावरण ज्ञान का अच्छा लगता है, हम चाहें कि मुक्त न होकर ये भाव करें कि हम हमेशा ही सत्संग में महात्माओं के साथ रहते जन्म लेवें और उसी में रहें, तो वो जन्म मिल सकता है भावना करने से? नहीं, वो तो मिल सकता है। जैसे कई लोग ऐसा होता है कि जो मंदिर के मठ है, मठ के जो मंदिर का मठ है और मठाधीश है, उनके यहाँ पैदा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनके यहाँ पैदा होता है, तो फिर बचपन से ही उनको ये सत्संग वगैरह मिल जाता है। बड़ी बात ये है कि सत्संग मिलना वो तो अच्छी बात है,
मगर सत्संग ऐसा मिलना चाहिए जो हमको मुक्ति के मार्ग पे आगे ले जाए। जो हमारे अंदर अज्ञान है वो काटने में, समाप्त करने में सहायक बने। सत्संग ऐसा होने, दुनिया की सनातन सत्य को हमको जानने का मौका मिले। व्यवहार सत्य तो हमने बहुत जाना, तो कहने का मतलब दिन ब दिन हमारा विजन जो है, इस दुनिया को सच्चाई है, जो शाश्वतता है, वो जानने के लिए हमको संजोग मिले, वो इम्पोर्टेंट बात है। बाकी रामकृष्ण महावीर की कहानी तो हमने बचपन से लेके आज तक बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ी भी है, सुनी भी है, टीवी के माध्यम से, धर्मगुरु के माध्यम से, मगर इसमें हमारा अज्ञान तो नहीं गया। हमको सुनते समय अच्छा लगा, कोई गलती नहीं हुई है, अच्छा लगा, कोई प्रगति नहीं हुई हमारी। तो जानकारी इसको कहेंगे, सत्संग इसको कहेंगे, हमारा विजन डेवलप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेवलप। सिर्फ हमको नॉलेज मिले, जानकारी मिले, हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेस, हिस्टोरिक कहानी मिले, वो इनफ नहीं है। वो थोड़े समय के लिए आपको हेल्प करेगी, मगर आगे जाके आपको कोई लाभ नहीं होगा इसका। तो मेरा कहने का मतलब, हम यही भावना करेंगे कि भी हे परमात्मा, मेरा अभी का लाइफ और आगे का लाइफ ऐसा बने ताकि मैं यही दुनिया की सच्चाई को समझ के आधि व्याति उपाधि में भी समाधि प्राप्त कर सकूं, और दुनिया में से मैं, मेरी दृष्टि में तमाम प्रकार के भीख और भय खत्म हो जाए, और मेरे अंदर आत्मविश्वास खड़ा हो जाए, और सभी विनाशी चीजों के ऊपर मेरा मोह नष्ट हो जाए। मैं त्याग करूं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मोह खत्म हो जाना चाहिए, ताकि मैं हैंडीकैप नहीं रहूं। एक दिन छोड़ना है तो फिर मोह करने से फायदा क्या है? छोड़ना तो है ही। अगर जब मोह करके छोड़ोगे तो फिर बहुत दुख होगा। जब मोह नहीं होगा तो आया तो भी सुख नहीं और गया तो भी दुख नहीं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि, ऐसा सत्संग मिले, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। उसमें तो स्वामी जी जब मैनेजर बनेंगे तभी सुखी रहेंगे, मालिक बनेंगे तो ये सब चक्कर में फंस जाएंगे। नहीं, मालिक क्या मैनेजर की बात नहीं है यहाँ। मालिक मैनेजर की बात नहीं है यहाँ, ज्ञान और विज्ञान की बात है। ज्ञान के माध्यम से हमने बहुत सारे जन्म मरण के चक्कर काटे। अभी विज्ञान को समझने के लिए हमारा जन्म मरण होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बरोबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, प्रश्न था कि चार्ज और डिस्चार्ज दोनों में ही 6 तत्व काम करते हैं? दोनों में ही करते हैं। चार्ज के समय वो कैसे करता है? बीज के रूप में। वो कर्म के अंदर बीज होता है, बीज के अंदर 6 तत्व इनबिल्ट होते हैं। 6 तत्व मतलब 5 तत्व, आत्मा की तो हाजिरी होती है, तो ये इनबिल्ट हो जाता है बीज के रूप में। और जब इसका रूपक आता है तो कुदरत इनको संजोग देता है। उनको क्या करता है? फिजिकल प्लेटफॉर्म देने का उनको संजोग देता है। समय, स्थल, व्यक्ति, साधन, ये सब कुछ कुदरत उनको देता है। एज पर द बीज इनको फल देता है। बीज में होगा तभी तो फल आएगा। तो वो 6 तत्व बाद में नेक्स्ट जन्म में उनको फलीभूत होता है। हाँ, फलीभूत। जैसे अभी आप कॉज करेंगे तो इफेक्ट तो नेक्स्ट बर्थ में आती है ना। जी स्वामी जी, जी स्वामी। ऐसे 6 तत्वों का अभी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉज के अंदर भी होगा, अगर वो बीज के रूप में होगा, और रिजल्ट के रूप में, फल के रूप में होगा। तो फल के रूप में आप भुगतान कर सकते हैं, बीज के समय आप भुगतान नहीं कर सकते, भाव कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो वो 6 तत्व भाव के रूप में जाएंगे स्वामी जी? भाव के रूप में जाएंगे, तभी तो वो रूपक में आएगा ना। ओह, वेरी नाइस स्वामी। बराबर स्वामी जी। और एक प्रश्न है
कि अपन जो शुद्धात्मा की प्रार्थना करते हैं ना, अज्ञानतावश जागृतिवश जो जे दोषो કર્યા છે, तो दोष ही कि આપણે જે कुदरती रचना को हम नहीं देखते, वही मेन दोष स्वामी जी। बताओ, अज्ञानता के वश यानी पिछले अवतार में अज्ञानता के साथ जो दोष किया है अभी उनकी भुगतान कर रहे हैं। जी स्वामी जी। तो सेंटर पॉइंट अज्ञान है, क्रिया नहीं है। जी स्वामी जी। तो अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, और अजागृति के वश यानी विज्ञान को जानने के बाद हमने उपयोग नहीं किया, उसको अजागृति कहेंगे। ये दो प्रकार की गलतियां जो हमने किया है उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जी जी जी। तो अज्ञानता जो है वो अज्ञानता हम लेकर आए हैं, मगर इसको सपोर्ट नहीं करना है जी। और वहां विज्ञान का उपयोग करना है, और जहां विज्ञान है मगर इसका यूज नहीं कर सके तो उसको प्रमाद बोलते हैं। तो इसीलिए प्रमाद और दूसरा नाम है अजागृति। तो अजागृति की हम माफी मांगते हैं, हम क्रिया की कोई माफी नहीं मांगते हैं। जी स्वामी जी। करेक्ट। अज्ञान और अजागृति की माफी मांगते हैं क्योंकि उनके आधार से ये खड़ा हुआ है। जी जी। तो हाँ, तो मतलब हमने जितनी कुदरती रचना नहीं देखी तो वही अजागृति हुई अपनी। अजागृति अभी की हुई और अज्ञान लेकर आए पिछले अवतार में डिस्चार्ज के रूप में, डिस्चार्ज के रूप में। तो उनको भी अभी जब डिस्चार्ज हो रहा है तब भी हमको यही विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जी जी स्वामी जी। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। चंद्र कुमार बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, भिलाई से। बोलाइए। स्वामी जी, अभी 2 दिन पहले सत्संग में आपका एक बात सुन कि धर्म में समर्पण होना ही पड़ता है और अध्यात्म में समर्पण होना गुनाह है, ऐसा करके आप शब्द बोले थे स्वामी जी। उसका कौन सा संदर्भ में है और कैसा, उसको थोड़ा बताइए ना स्वामी जी। धर्म के अंदर समर्पित होना यानी गुरु शिष्य होते हैं तभी उसको धर्म कहेंगे। जी। तो आप गुरु को समर्पित नहीं होंगे तो वो आपको शिक्षा कैसे देंगे? जी स्वामी जी। तो धर्म में तो पॉसिबल नहीं है विदाउट समर्पण। हाँ, आप इसको कंठी कहो, माला कहो, मंत्र कहो, कैसे भी करके आपको गुरु को समर्पित होना है। जी स्वामी जी। अध्यात्म के मार्ग में समर्पित होना किसी को, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। क्यों मिस्टेक हो जाती है? क्योंकि आप हैंडीकैप हो गए। क्या हो गए? हैंडीकैप हो गए, आधारित हो गए। तो अध्यात्म के मार्ग में हमको समर्थ बनना है, स्वतंत्र बनना है, हैंडीकैप नहीं बनना है। जी। किसी के भी पास हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारे शाश्वत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दूसरा ज्ञान प्राप्त करते हैं हमारे अंदर अज्ञान है वो मिटाने के लिए विज्ञान प्राप्त करते हैं। जी। तो देने वाले के पास हम कुछ लेते नहीं है, सिर्फ दृष्टि प्राप्त करते हैं, और वही दृष्टि को प्राप्त करके उपयोग करके हम अपने जो अज्ञान पड़ा है अपने अंदर उसको मिटाने की कोशिश करते हैं और अपने स्वरूप के लक्ष्य को पक्का करता है। इसमें सरेंडर होने की बात कहाँ आई? हाँ स्वामी जी, सही बात। मगर सरेंडर का मतलब होता है अभी आप बंधन में आ गए, अभी आपको जब आपने उनको ज्ञान दीक्षा दिया है, सरेंडर हुए, तो उनको जो कहे वो आपको करना पड़ेगा, ऐसा आपको बताते हैं। जी जी। और जब विज्ञानी के पास आप सरेंडर हुए ही नहीं तो कंट्रोल है ही नहीं। जी जी। और विज्ञानी को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। जी। क्योंकि वो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कहने का मतलब। जी। तो ये समर्पण विधि कराते हैं स्वामी जी, तो ये कैसा है स्वामी जी, समर्पण कराते हैं वो तो मैंने उस दिन बताया था ना कि समर्पण विधि वो अभी तो परंपरा है, ज्ञानी पुरुष का उदय कर्म था, ये सबका भी उदय कर्म ही है,
मगर ये उदय कर्म उसका परंपरागत है। उनका उदय कर्म तो उन्होंने खुद ने ज्ञान प्रकट हुआ था और ये उनकी मेथड थी। जी और अभी जो कर रहे हैं वो तो कॉपी कर रहे हैं। जी जी न उनको अनुभव है और न उनके पास विशिष्ट प्रकार के ज्ञान देने की शक्ति है, मगर ज्ञानी पुरुष ने जो किया था उनकी कॉपी करते हैं। जी तो कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। जी जी एनीवे, तो हमने बीच में कहा था अगर किसी को समर्पित करना है तो जी किसको करें? तो मैंने कहा ये मन वचन काया और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, ये सब कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। जी तो अगर समर्पित करना है भाव से तो कुदरत को समर्पित करो आत्मा की हाजिरी से। हे अंतर्यामी परमात्मा, हम आपकी हाजिरी से ये मन वचन काया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म और नाम की सर्व माया हम आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि वो आपकी ही है, हमारी नहीं है। जी अज्ञानता के बस मालिकी और कर्ता भाव से हमने उसकी मालिकी किया था। अभी हम दृष्टि प्राप्त हुआ कि न हम इसको मालिक है और न ही हम इसको चलाने वाले हैं। अभी हम इनके सिर पर ज्ञाता दृष्टा है, इसमें से न कुछ पाना है न कुछ खोना है। समय समय पे आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा और एक दिन ये शरीर भी चला जाएगा। तो इसीलिए जो जिसका है उनको ही हम समर्पित करते हैं और हमारा शुद्धात्मा पद पक्का करते हैं, क्योंकि वो हम हैं और रहेंगे। शरीर हम हैं नहीं और रहेंगे भी नहीं। जी, मतलब इसमें किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित नहीं करते हैं, खुद जिसका है उसी को समर्पित करते हैं। तो बात वही है ना भाई। जी, वही बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जी जी, सही अर्थ में आज समझ आया स्वामी जी, ये जो तेरा तेरा अर्पण वाला उनका ही तो है, उनका तो है। और आप नहीं दोगे तो भी उनके पास रहेगा। ये पंच महाभूतों वाला जो शरीर है, आप जिंदगी भर मेरा मेरा करोगे फिर भी पंच महाभूत कुदरत में ही विलीन होने वाला है। आप मानो या ना मानो, कहो या ना कहो, समर्पित करो या ना करो, उनका था और उनके पास ही रहेगा। ये कुदरती कानून है स्वामी जी। सवाल ही नहीं है। आप नहीं मानते हैं वो आपकी अज्ञानता है। हाँ, सभी के लिए शाश्वत है ये। सभी के लिए, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है। कुदरत का काम सबके लिए एक ही है और एक ही रहेगा। जी, समझ में आया स्वामी जी। उस दिन पूरा क्लियर नहीं हुआ था स्वामी जी, इसलिए दोबारा किया। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। नैना बेन जैन मुंबई से। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि ऐसा आपके साथ हमारे पूर्व में गुरु कोई और रहे तो उन पर भी विश्वास है। अभी दादा भगवान का सुना है तो दादा भगवान पर भी विश्वास है, सिमंदर स्वामी भगवान पर भी विश्वास है कि अगले जन्म में सिमंदर भगवान का शरण मिले। तो अंतिम समय पर हमको कैसी भावना लेना चाहिए? ऐसा कहते कि एक ही पे श्रद्धा होना चाहिए, पर हमारा तो जिसे दादा भगवान पे विश्वास है, अभी आपको सुना तो आप पे भी विश्वास है, तो एक पे नहीं टिक पाती है श्रद्धा। तो अंतिम समय पर किसका स्मरण रहना चाहिए? आत्मा का भी अनुभव होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आप स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो आपने बाल मंदिर से लेके 12वीं कक्षा तक आपकी एक ही टीचर थे कि अलग अलग थे? क्यों? एक ही होना चाहिए ना। इतने सारे टीचर करने की क्या जरूरत थी? आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग नहीं, पर जरूरत क्या थी आपके हिसाब से? जरूरत क्या थी? अगर नहीं आगे आवाज
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आप वो निकाल दो, आप वो वायर निकाल दो, डायरेक्ट बोलिए प्लीज। ठीक। डायरेक्ट बोलेंगे तो आवाज अच्छा आएगा प्लीज। हाँ अभी बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए। मतलब आगे का टीचर नहीं पकड़ते तो हमें आगे का ज्ञान नहीं मिल पाता। तो नहीं वो बाल मंदिर का टीचर छोड़ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बाल मंदिर का टीचर छोड़ के आगे की क्लास के टीचर को पकड़ना पड़ा। और यहाँ आपको लगता है कि एक ही टीचर काफी है, और फिर भी राग द्वेष क्रोध मान लो बढ़ता है, फिर भी टीचर बराबर है, आगे का नहीं चाहिए। नहीं, आगे का चाहिए पर पीछे का भी नहीं छूटता है ऐसा। मैं क्या कहता हूँ, छोड़ने का सवाल नहीं है, हमको आगे बढ़ने के लिए हाँ आगे का टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। बस तो बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा पीछे वाला जरूरत है। छोड़ने की, ज्ञानी का समागम तो पीछे वाले गुरु को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे जाओगे पीछे वाला अपने आप छूट जाएगा, त्याग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक। अपने आप आपको धीरे धीरे नया मिलेगा तो पीछे वाला अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और हमारे जो पिछले धर्मगुरु थे, इनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम आगे बढ़े। हाँ जी। तो इसीलिए इसको अपमान करना या इसको गलत कहना ये बराबर नहीं है। तो रिस्पेक्ट तो करना है, मगर क्योंकि आगे बढ़ना है इसीलिए उनसे मुक्त होते हैं। वो गलत है इसीलिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने का अधिकार है। समझ में आया ना? और ओके ओके। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। ये आत्म ध्यान क्या है? आत्म ध्यान या आत्मज्ञान? नहीं, जैसे कि आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का ध्यान करने का मतलब होता है कि भाई आत्मा का जो गुण है इसको याद करना, वो आत्मा का ध्यान है। आत्मा वैसे तो दिखती नहीं है क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, मगर प्रकाश स्वरूप में हम ये देखते हैं कि भी मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। आप समझे ना? मैं अनंत सुख वाला हूँ। ऐसे गुणों की भजना करना, ये कहते हैं कि आत्मा का क्या बोलते हैं? ध्यान। आत्मा का ध्यान बोलते हैं, बस। तो और क्या करोगे? यही पुरुषार्थ भी, इसको पुरुषार्थ भी कहेंगे। इसको पुरुषार्थ कहेंगे ना, क्योंकि उस समय अगर आपका संसारिक भाव नहीं है तो ये तो अच्छी परिस्थिति है ना। और मान लीजिए अवस्था नहीं आती है, संजोग नहीं आते, कभी खाली बैठे हुए तो बैठकर और आंखें बंद करके मन में ये हमेशा बोल सकते हैं कि मैं अनंत अविनाशी हूँ, शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। देखो, ये ज्यादा बोलने का संजोग तब आता है जब हमारे मन वचन काया के ऊपर एबनॉर्मल संजोग आते हैं, और वो संजोग से छुटकारा पाना, अलग रहना हमारे लिए जब आसान नहीं होता है, तो उस समय इस प्रकार के मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, वो बोलना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जब नॉर्मल संजोग आए तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। शुद्धात्मा लक्ष्य में रख के कुदरती कानून को समझने की कोशिश करो जी। नॉर्मल संजोगों में कुदरती कानून समझने की कोशिश करो। जब कोई विशिष्ट प्रकार के संजोग आते हैं तो फिर क्योंकि वो संजोग हमको खींच के नहीं ले जाए उनकी तरफ,
और इसीलिए बोलो कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, तो क्या, क्योंकि हम उसमें खींच नहीं जाए इसलिए। जी जी, जय सचिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दिल्ली से गजराज भाई। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ नहीं अभी, हाँ अभी आ रही, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं हो। हाँ आप बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि हालांकि मैं जानता नहीं हूँ, पर आप कई बार सुना, औरों से भी कई बार सुना कि जो 24 तीर्थंकर थे, और चाहे राम जी हो या कृष्ण हो, वो सभी लोग राजा थे। तो क्या कहीं, मतलब सब लोग राजा थे अर्थात धन वैभव से भरपूर, तो क्या कहीं ना कहीं निर्धनता और अभाव आत्म लक्ष्यता के रास्ते में विघ्न होता है? नहीं, विघ्नता लेकर आता है, क्योंकि संसार में, मैं थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा कंप्लीट कर लूं अपना प्रश्न स्वामी। प्लीज प्लीज। क्योंकि संसार में अभी तक जितने भी उदाहरण सुने हमने, उसमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं सुना कि कोई निर्धन भी मास्टर डिग्री, जैसे कहते हैं केवल ज्ञान तीर्थंकर की पोस्ट है, ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आता। मेरा प्रश्न धन और निर्धन होना उसके विषय में नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये चीज बाधक है? हाँ बताओ बताओ। आपको सबसे पहली बात है जी, ज्ञानी बनने के लिए या तो ज्ञान को समझने के लिए या तो दुनिया की सच्चाई को अनुभूति करने के लिए वैभव की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और हमारे महान संतों में से एक, जैसे कि नरसिंह मेहता हो गए, वो भी निर्धन थे। कबीर जी हो गए, वो भी निर्धन थे। ऐसे साईं बाबा हो गए, वो भी निर्धन थे। ऐसे बहुत सारे हैं, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में बहुत सारे हो गए जो ज्ञानी थे और निर्धन थे। निर्धन का मतलब वैभव नहीं था। आज भी हमारे हिमालय के पास या जूनागढ़ के अंदर ऐसे ऐसे योगी है जिनके पास बाह्य कोई वैभव नहीं है, मगर वो हाई लेवल के ज्ञानी है और सिद्धि वाले भी है। तो ज्ञानी होना उसके लिए या तो दुनिया की वास्तविकता समझना, इनके लिए लक्ष्मी और बाह्य आडंबर जरूरी नहीं है। मगर आध्यात्मिक पुरुष जो होते हैं, उनकी जो भावना जगत कल्याण की होने के नाते लास्ट वर्ष उनका इतना वैभवशाली आता है ताकि उनको परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए या तो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस प्रकार का माहौल उनको पैदा होते ही मिलता है और आगे जाके सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि उनकी तो भावना थी ही नहीं। मगर कोई ऐसा नहीं समझे कि उनके पास खाना पीना नहीं था और इसीलिए वो साधु बन गए, सन्यासी बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास सब कुछ था, मगर क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान समझने के लिए और ज्ञान समझाने के लिए दुनिया के पास गया है, बाकी सब कुछ वैभव छोड़ के। तो ये महान पुरुष जब अंतिम बर्थ में होता है तो कुदरत उनकी क्वालिटी के मुताबिक, आध्यात्मिक क्वालिटी के मुताबिक ये बाय प्रोडक्ट में देते हैं, फिर भी वो उसकी भुगतान नहीं करते हैं। समय आने पर निकल जाते हैं। राम भी निकल गए थे, कृष्ण भी निकल गए थे, 24 तीर्थंकर भी समय समय पे जंगलों में निकल गए थे। वो मोही नहीं थे। जी स्वामी जी, पर कहीं ना कहीं अगर आज हम ग्रस्त जीवन में देखें, आज के परिवेश में देखें, ग्रस्त जीवन में, तो कहीं ना कहीं जो अध्यात्म के मार्ग में बिगिनिंग करते हैं, बिगिनर हैं, शुरुआत करते हैं, चीज की अगर अड़चन आती है तो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति में हिल जाते हैं। जब आपके पास मास्टर डिग्री होगी तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है क्या नहीं। नहीं, मगर देखो एक सिंपल बात समझो।
आप जब कुदरत की एग्जाम में पास हो रहे हैं उस समय तो कठिनाइयां ज्यादा आएगी और उसमें आप ज्ञान उपयोग करोगे, उसी से ही आपकी मैच्योरिटी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ सुविधा होगी आपके पास, नौकर चाकर सब कुछ होगा, और फिर आपको ये ज्ञान मिलेगा तो आपको पुरुषार्थ करने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैच्योरिटी होने के लिए ये संजोग हमारे लिए काफी अच्छे हैं, और जब मैच्योर हो गए हैं और हमारी भावना भी जगत कल्याण की है तो कुदरत अपने आप ऐसा वैभवशाली जीवन देंगे, मगर उस समय भी हमको ऐसे जीवन का मोह नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट बात है। आज लोग बंगला, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड मांगते हैं, वो मोह से मांगते हैं। और ये महान पुरुषों ने मांगा नहीं था, क्वालिटी के हिसाब से कुदरत ने दिया है, और फिर भी वो उसको भुगतान करने के लिए रहते नहीं है। हाँ, माल की भाव नहीं है, सिर्फ उदय कर्म है। निकल जाते हैं, समय पे निकल जाते हैं, सब कुछ छोड़ के। वो देखते भी नहीं है कितना छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी उनकी वैल्यू नहीं थी उनकी दृष्टि में। ये तो बात बिल्कुल सिद्ध है कि जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपका निर्माण करती हैं अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, जितनी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उतना ही आदमी मतलब पीछे रह जाता है, उसमें मोहित होता है परिस्थिति। जी जी जी। बात और पूछूंगा आपसे, सुनता हूँ कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है जिसे वाइब्रेशन के तौर पर देखा जाता है, यानी हम यहाँ किसी के प्रति नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें तो ऐसा करता हूँ कि उस चीज का असर तुरंत हो जाता है। ऐसा क्या सत्य है कि? देखो, एक बात ध्यान में रखो कि ये जो विश्व है वो विश्व के अंदर सभी प्रकार के एक दूसरे का जो वाइब्रेशंस होता है वो दुनिया में जाता है, क्योंकि आत्मा सबके पास इक्वल क्वालिटी एंड कैटेगरी का है। और इसकी हाजिरी में आप कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छे या बुरे भाव करोगे तो वो जाएगा वहां। इनको इफेक्ट कम होगी ज्यादा होगी वो उनके डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है, मगर जाएगा। जी। एक जमाना था कि हम ये समझते थे कि वायर के आधार से हमारा टेलीफोन चलता है। जी। अभी हमको मालूम हुआ कि टेलीफोन कोडलेस भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इतना भी मालूम हुआ कि कोडलेस तो छोड़ दो, इंडिया से अमेरिका भी विदाउट कोड बात कर सकते हैं, हजारों की मील दूर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहने का मतलब ये मैकेनिज्म है, ऐसा ये भी हमारे वाइब्रेशंस का मैकेनिज्म ये ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकता है। जी स्वामी जी, तो फिर इस चीज का इफेक्ट क्या होगा आपके पास यदि आप से किसी के प्रति नेगेटिव मनन चिंतन हो गया, अब वो वाइब्रेशन वहां जाके टच करती है, अब इसका आपके ऊपर क्या परिणाम आएगा? और इसीलिए साइंस में साफ बताया गया है कि प्रकृति कोई भी प्रकार का अच्छा बुरा भाव करे, मगर वो मशीन है, और मशीन में जहां तक आत्मा नहीं जुड़ेगा तो पावर नहीं आएगा। और इसीलिए हम साइंस में बार बार बताते हैं कि मशीन को मशीन मानो, और मशीन से आपको सिर्फ मुक्त रहना है, मशीन के अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर अटैच हो गए तो फिर वो मशीन पावरफुल हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, आप सत्संग में बोलते हैं कि पूर्व में नहीं, आपसे पहले जो भी घटना घट गई अच्छी या बुरी वो उसको याद नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम याद नहीं करते लेकिन कुछ स्वतः ही याद आ जाता है, और कई बार कुछ जीवन में ऐसे परिणाम या ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको स्मृति में आने से हम गिल्ट कॉन्शियस में चले जाते हैं।
नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा है। तो ऐसी परिस्थिति हम याद नहीं कर रहे, याद आ गई और आप गिल्ट में चले गए, और कोई अगर आप बात उससे नहीं उबर पाते तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप माइनर डिप्रेशन में भी चले जाते। तो नहीं इस नहीं चीज से बाहर कैसे निकला जाए? बताओ मैं आपको। देखो, प्रिंसिपल एक ही है कि हमारे मन के अंदर विचार आज की परिस्थिति का आए या पिछले समय में जो कुछ हो गया है उसके मुताबिक हमारे मन में विचार आएंगे, तो भी प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा कि मशीन के पास अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो कुदरत के कानून से चलता है और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। मगर अज्ञानता के वश प्रतिष्ठित आत्मा को भूलकर प्रकृति के साथ जुड़ गया तो उनके अंदर पावर आ गया, फिर आप जिम्मेदार हो। सिंपल बात समझ लो, 500 रुपया की नोट जमीन पे पड़ी है जी, उनके पास कोई पावर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कोई पावर नहीं। नोट के पास कोई पावर नहीं है, मगर नोट पांचों व्यक्ति ने एट ए टाइम देखे, जी उसमें से एक व्यक्ति ने उठा लिया जी और बाकी 4 व्यक्तियों ने देखा जी कि हमारे 5 में से किसी की नोट तो नहीं थी, मगर उन्होंने पहले उठा लिया, इसलिए हम इसको नहीं पा सके। जी, तो 4 व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं कि हमको 500 रुपये का नुकसान हुआ। जी, हालांकि फायदा नुकसान कुछ है ही, नोट को तो कुछ नहीं हुआ है, नोट के मालिक को या नोट की वैल्यू समझने वाले को फायदा और नुकसान होता है, नोट को कुछ नहीं होता है। जी, ऐसे शरीर को कुछ नहीं होता है, मगर शरीर की मालिकी भाव करने वाला, कर्ता भाव करने वाले को तो अवश्य होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल मुझे कॉन्सेप्ट समझ में है। मैं सिर्फ जानकारी के आधार पर, यानी पूरी नॉलेज जिसे कहते हैं, कर्मों गुह्य गति, उसको भी समझने के लिए मैं आपसे समय समय पर प्रश्न करता रहता हूँ। जी। ताकि एक एक चीज गहराई से समझ में आएगी तो आगे की यात्रा उतनी ही सरलता से ठीक रहेगी, जारी रहेगी। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है कई बार ये भी लगे कि इस प्रश्न का कोई आधार नहीं है, लेकिन क्योंकि अध्यात्म में आगे बढ़ना हर किसी का व्यक्तिगत मामला है। जी। जो प्रश्न उठता है उसका समाधान समय प्रमाण मिल जाए तो यात्रा ठीक तरह से आगे है। बराबर। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कमलेश वर्मन जी। हाँ, नहीं, इसको निकाल दो, डायरेक्ट ही बोलो, नहीं तो फिर आवाज आती रहेगी, डबल आवाज आती है, निकाल ही दो। बोलिए। हाँ बस। अभी अपने पास जो समझ है उसमें एक रास्ता ये है कि जो आपने समझाया कि भाई आप शुद्धात्मा में रहो, जो भी बनता है उसका ज्ञाता दृष्टा रहो, जो भी आपके प्रिंसिपल है वो सब पूरी तरह से समझ लिए। जो हमारी पहले की समझ थी उसको हम इसको अपग्रेड समझते हैं कि भाई पहले उपाश्रय जाते थे, इस तरह से जो भी काम करते थे उस तरह से आत्मा बॉडी पे कंट्रोल करके आत्मा की ओर बढ़ने का सलाह सूचन मिलता था, लेकिन हमको ये रास्ता बिल्कुल सही और अच्छा लगता है ये समय में। तो जैसे दादा भगवान में भी कई बार ऐसा बोले हैं कि ये डाइवर्जन मार्ग है। जैसे अभी ये टाइम पे हमारे पास एकाग्रता नहीं है, ये काल में जैसा बोलते हैं वैसी वाणी नहीं है, वैसा वर्तन नहीं है, वैसा बॉडी नहीं है। तो ये आपको सिर्फ डाइवर्जन मार्ग है कि भाई ये टाइम के इस साल के लिए है, आगे जाके तो आपको जैसे शरीर को पिघलाना है और उसके बाद आत्मा को समझना है, वही रास्ता मिलेगा। दो रास्ता अलग अलग समझे कि वो एक रास्ता इस तरह का है और एक रास्ता इस तरह का है, उस तरह समझ लें। या आगे जाके हम अपग्रेड नहीं है,
आगे जाके हमको भी ऐसा बॉडी मिलेगा तो वही काम करना ही है। हाँ, अभी उत्तर दूं? हाँ हाँ सही। ओके ओके। देखो, अक्रम मार्ग को डाइवर्जन मार्ग बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि ये मार्ग जो है वो प्रकृति को सुधारने का मार्ग नहीं है, परमात्मा में रहने का मार्ग है। और इसीलिए तुम शुद्धात्मा हो, वो मैंने दृष्टि आपको दे दिया, और वो दृष्टि इतनी पक्की दे दिया है कि ताकि आप शुद्धात्मा में हर समय हर अवस्था में रह सकेंगे। और बाकी मन वचन काया है वो व्यवस्थित शक्ति के आधार पर है, वो बता दिया उन्होंने। तो जो सब्जेक्ट था मन वचन काया का वो समाप्त हो गया। ठीक है, बिल्कुल तो बराबर। उनको मालूम था कि मन वचन काया की शुद्धि के बिना ये विज्ञान अधूरा रहेगा। तो फिर बाद में लोगों को जब डायरेक्ट विज्ञान देने की कोशिश किया वो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। और बाद में सभी प्रकार की रिचुअल जो अन्य धर्मों में है वो अलग प्रकार से देना शुरू किया। और बाद में मन वचन काया की शुद्धि के लिए अन्य धर्मों में जो अलग अलग प्रयास किया है, ऐसे प्रयास नव कलम की भावना करने के बाद भी दिया गया, जो सिर्फ प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए नव कलम नहीं है। बिल्कुल बराबर। तो उनको जब मालूम हुआ, समय समय पे मालूम होता है ना ये सब, तो ये जैसे जैसे मालूम हुआ उन्होंने सब कुछ प्रयोग दिया। फिर बाद में लोगों को उनको मालूम हुआ कि आम जनता, अगर मैं यहाँ हूं और कल रहूं या न रहूं, क्योंकि शरीर की तो मर्यादा रहेगी, तो फिर कौन से लेवल से लोग इकट्ठे होंगे? क्योंकि मेरे जाने के बाद तुरंत तो कोई गद्दी पे बैठ जाएगा और सभी लोग इनको स्वीकार करेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल बराबर। और उनको कोई व्यक्ति ठीक लगा भी नहीं, इसीलिए डायरेक्टली पब्लिक में डिक्लेयर किया भी नहीं। तो ये संजोग तो मिसिंग हो गया। तो उनको लगा कि और ऑप्शन कौन सा है ताकि लोग गेट टूगेदर हो। जो महात्मा है ना, वो कौन से एंगल से इकट्ठे हुए? कम से कम बिल्कुल। मेरे जाने के बाद कौन गुरु बनेगा वो सब्जेक्ट छोड़ दो, मगर पहले इकट्ठे तो होने चाहिए ना। जी जी। तो उन्होंने कीर्तन भक्ति दिया। इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। पढ़ा अनपढ़ भी बोल सकता है, हर कोई बोल सकता। मगर कम से कम इकट्ठे तो होंगे। हाँ वो बात भी समझ में और आती है। इकट्ठे होंगे तो उसमें से रास्ता निकालेंगे कि भी गुरु किसको बनाए, किसको स्वीकारे। तो ये उनकी एक मेथड थी और उसका उदय कर्म भी था। मेथड का मतलब लेके आया था ऐसे नहीं, मैं उनके जीवन को मैं पढ़ सकता हूँ इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया वो पुरुषार्थ के रूप में किया, उदय के रूप में ही था, मगर मैं उदय के रूप को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ। और इसीलिए उनको वही बोलना पड़ा कि ये डाइवर्जन मार्ग, ये मूल मार्ग तो है ही नहीं। तभी तो उनको एडिशनल देना पड़ा जी। और उनको खुद को भी मालूम था कि मेरे को ये व्यवस्थित शक्ति समझने के लिए इतना साल हो चुका है, इतना अवतार हो चुका है, तो ये लोग इतना आसानी से समझ सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। और बाद में उनको सब रिचुअल देना पड़ा जो क्रमिक मार्ग में दिया गया है, मगर मोड अलग है, शब्द अलग है, मेथड अलग है, बट द वे टू चेंज योर प्रकृति आइदर दिस वे और दैट वे। और इसीलिए उनको डाइवर्जन बोलना पड़ेगा। और लास्ट में वो यही भी बोले कि धीरे धीरे ये अक्रम मार्ग उच्च प्रकार के क्रमिक मार्ग में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी उन्होंने ही बोला है। हाँ हाँ। आप उसकी सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस समझते हैं ना? वो सीक्वेंस आप कहीं ना कहीं अपने प्रश्न से कहीं और जा रहे हैं। वो दादा भगवान का पूरा मेथड और आपका मेथड मैं समझता हूँ। नहीं, पहले ये मेथड पहले समझ लो, बाद में मैं करता हूँ, मेरा अभी बाकी है। अभी हाँ जी जी सर। जो दादा भगवान ने प्रेजेंट किया इसको ही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने डाइवर्जन बताया, उसका उत्तर दे रहा हूँ। बाद में ये अध्यात्म ज्ञान का है, उसका उत्तर मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा। जी जी सर। तो पहले एक चैप्टर खत्म कर दूं,
दोनों को जोड़ना नहीं चाहता हूं इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, बराबर। ठीक है, तो मैंने हाँ हाँ, बिगिनिंग से एंड तक अक्रम विज्ञान और दादा भगवान की जो अक्रम विज्ञान की जो परिभाषा थी और उदय कर्म के अधीन जो सिस्टम समय समय पे दिया गया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अप टू एंड फंडामेंटली। अभी आध्यात्म विज्ञान क्या है? आध्यात्म विज्ञान वो डाइवर्जन नहीं है, अच्छा, क्योंकि अक्रम और कर्म दोनों पाथ है और दोनों के अंदर विज्ञान तो कॉमन है। हाँ जो कॉमन विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं वो डाइवर्जन नहीं है। हाँ, क्रमिक वाले को भी ये विज्ञान समझना पड़ेगा, अक्रम वाले को भी समझना पड़ेगा, तो ये डाइवर्जन नहीं है। यही हाँ विज्ञान राम को भी समझना पड़ा, कृष्ण को भी समझना पड़ा, 24 तीर्थंकर को समझना पड़ा और सभी ज्ञानियों को विज्ञान समझना पड़ेगा, चाहे क्रम से आएंगे या अक्रम से आएंगे। बिल्कुल। तो ये डाइवर्जन नहीं है, ये सनातन मार्ग है। समझ गया। तो डाइवर्जन शब्द जो है वो उन लोगों के लिए है जो ये सब वगैरह करते हैं, जैसे यहाँ भक्तांबर करते हैं तो यहाँ कीर्तन भक्ति करती है, लेकिन आगे जाके हमको आपने जो अभी हमको जो समझाते ये सबको समझना पड़ेगा। डाइवर्जन मार्ग इसीलिए बताया, उनको बोलना पड़ा कि क्योंकि लोग विज्ञान नहीं समझ सके तो उनको डाइवर्जन बोलना पड़ा। मतलब आप जो बताते हो वो डाइवर्जन नहीं है, वो लास्ट है। हाँ, वो तो समझ गया। दोनों के लिए कॉमन है। मैंने क्या कहा, समझ गया, बिल्कुल। मार्ग के लिए अक्रम के मार्ग के लिए, मगर क्रम अक्रम दोनों पाथ है, तो क्रम मार्ग तो धोरी मार्ग है ही। हाँ 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 हाँ, अक्रम को कहेगा डाइवर्जन मार्ग, मगर डाइवर्जन मार्ग में भी विज्ञान समझना पड़ेगा, क्रमिक मार्ग में भी विज्ञान समझना पड़ेगा। वहां तक अज्ञान जाना संभव नहीं है, वहां तक राग देश खत्म होना संभव नहीं है, वहां तक कर्म बंद होना संभव नहीं है। तो ये जो मैंने बताया आध्यात्म विज्ञान वो राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग। और वो शाश्वत मार्ग है, वो कभी खत्म भी नहीं होगा। कितने भी ब्रांचेस होगी धर्मों की, मगर लास्ट में विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। और इनकी विशेषता ये है कि क्रम मार्ग के स्थापक होते हैं, अक्रम मार्ग के भी स्थापक होते हैं। आध्यात्म विज्ञान के कोई स्थापक ही नहीं है, क्योंकि सनातन है। जी, बस तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं ये सच्चा तो फिर हम उनको छोड़ देते हैं, उनकी साथ कि भाई चर्चा में नहीं उतरना है, अगर आप सही है तो हम आगे जाके आपका काम करेगा। लेकिन आज हमारा हार्ट इसको मानता है तो हम इसको ही करते हैं, क्योंकि यही हमको सही लगता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब सही गलत का नहीं है, एक प्रिंसिपल की बात है। और प्रिंसिपल को समझ में भी आता है, समझाने वाला हमको जब समझाता है तो कोई क्वेरी नहीं होती, इट मींस कि इट इज ओके। ओके, तो फिर कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। लेकिन जब आपने अक्रम विज्ञान का जब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और आपने जब इसमें कोई क्वेरी नहीं निकाली, इट मींस कि यू एक्सेप्ट इट, तो मालूम हो गया क्रम और अक्रम दोनों पाथ है। अभी विज्ञान में पाथ नहीं है क्योंकि कोई उसका क्रिएटर नहीं है। समझ गया। और सभी व्यक्ति को क्रम या अक्रम मार्ग, जितने भी हो क्रम मार्ग है या तो अक्रम मार्ग है, सभी को एक दिन मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए विज्ञान समझना पड़ेगा। और वो सनातन विज्ञान होगा, वो किसी व्यक्ति का मालिकी का नहीं होगा। मतलब आपके जे अभी जो आपने और मैंने बात की उसमें इतना समझ में आया कि चाहे क्रम बोलो या अक्रम बोलो वो सेम ही है। आप जो बोलते हो वो दोनों को छोड़ के सनातन सत्य है, तो आप इसको पकड़ोगे, इस वाले को भी यहाँ आना पड़ेगा, इस वाले को भी यहाँ आना पड़ेगा। मतलब हम ये पूरी तरह आज हमको सेटिस्फेक्शन आ गया कि हम उससे आगे है और है। दृष्टि से दृष्टि से मतलब उसकी विराधना नहीं करते, हम ऐसा समझते हैं कि वो हमने पास कर लिया। मतलब बस आगे जाके हमको वो धोरण में अब नहीं जाना है। हाँ, पास कर लिया वो शब्द बराबर है। हाँ, भावना तो यही रहती है, कहीं ना कहीं ये शब्दों की मारामारी हो जाती है कभी कभी व्यवहार से।
नहीं, मगर यह शब्द के आधार से तो पजल होता है लोगों को। ना ना, बहुत सही बात है, लेकिन आपने उसको गलत बोल दिया तो फिर संघर्ष हो नहीं, जाता, वो बोलेंगे भाई ऐसा। बिल्कुल परफेक्ट भाषा तो व्याकरण वाली आहिस्ता आहिस्ता आएगी, जैसे जैसे और मैंने नॉर्मल होता जाएगा ना। और भूतकाल में अगर किसी के साथ बात होए तो ये भी कहने का है कि पहले मैं जैन धर्म को जितना भी मानता था वो भी रिस्पेक्टेड था, जो हमको वहां से यहाँ तक ले आए। फिर दादा भगवान के मार्ग में गया, वो भी रिस्पेक्टेड है क्योंकि वो भी मेरे को यहाँ से वहां लेकर आया। और अभी मेरे कोई आध्यात्म विज्ञान है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हर व्यक्तियों ने अपने अपने समय पे आगे बढ़ने के लिए हेल्प ही किया है। वो अपने मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं मांगते कि वो बोलते नहीं, आपको अगले साल मेरा वाला करना ही पड़ेगा। फिर अपने इससे क्या चर्चा भैया, बात छोड़ दो, स्वामी दुक्रम करके निकल जाने का। उनकी बात छोड़ दो, हमको इस प्रकार से रिस्पेक्ट करना है। उनको बस। क्या है, सामने वाले को छोड़ दो, जो करना है वो करे, वो हमारा हाँ, बस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नीलू सोलंकी जी। जय सच्चिदानंद गुरुजी, साता में छो? जी जी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ गुरुजी, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो है ये जो हम लोग हमारे जो संस्कार में पढ़ा है, जब से मैंने थोड़ा इससे जुड़ी हूँ हमारे, तो बहुत सुनने में आता है कि निर्जरा, कर्मों की निर्जरा होती है ये करने से। ये निर्जरा कहाँ पे फिट होता है गुरुजी? मन वचन काया डिस्चार्ज में कि चार्ज में है गुरुजी? देखो, निर्जरा शब्द का मतलब होता है कर्मों का क्षय होना। जी, क्या बताया? क्षय होना। हाँ जी। तो निर्जरा शब्द जो है वो सभी प्रकार के कर्मों का जो फल होता है, फल मिलता है, उस समय इसको निर्जरा शब्द लागू होता है। तो ये भाव में हो रहा है गुरुजी, मेरे इस भाव में? सबके लिए कर्म की निर्जरा होना वो कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। पैदा होने से मरने तक उनका हर कर्म निर्जरा हो ही रहा है और ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, निर्जरा का दूसरा नाम है डिस्चार्ज। अच्छा, निर्जरा का दूसरा नाम डिस्चार्ज है गुरुजी। हाँ, अभी निर्जरा के अंदर धर्म में इम्पोर्टेंट इसीलिए दिया गया है, अगर संवर पूर्वक निर्जरा है तो अच्छा। उसका इम्पोर्टेंट ज्यादा है। संवर का मतलब होता है अपने स्व स्वरूप में रहकर कर्मों की निर्जरा होती है, तो नया कर्म चार्ज नहीं होता है। इसीलिए धर्म में इसका इम्पोर्टेंट है, संवर पूर्वक निर्जरा। अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी दूसरा, एक मिनट हाँ, दूसरा है बंद। मेरे को पूरी पैकेज देना है ना, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कहता हूँ, भविष्य 50 साल बाद कोई सुने तो उनको उत्तर मिलना चाहिए ये प्रश्न। पक्का। सॉरी गुरुजी, सॉरी। तो दूसरा ऑप्शन है बंद पूर्वक निर्जरा, यानी जो व्यक्ति अज्ञान है, स्व स्वरूप में नहीं रहता है, उनको तो निर्जरा होती है, मगर नए कर्मचार्य होते हैं तो बंद पूर्वक निर्जरा, ये दूसरा ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन है संवर पूर्वक निर्जरा। दोनों में निर्जरा कॉमन है और कंपलसरी है। अच्छा, अभी तो आपका प्रश्न क्या है, बताइए। तो गुरुजी, जब हम आपने निर्जरा और बंद का बोला और ये डिस्चार्ज में हो रहा है गुरुजी, तो जब डिस्चार्ज में हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, करते करते जैसे अभी तकलीफ आई गुरुजी, सुख में तो कोई पता नहीं चलता है कि निर्जरा कर रहे हैं, डिस्चार्ज में वो तो सब चलता रहता है नॉर्मल। लेकिन जब कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो भी अभी तो समझ में आएगा निर्जरा में, लेकिन तब हम अगर जो कर्म आया है उसको हमने जैसे शांति से दुख में नहीं किया गुरुजी, और बहुत रौद्र ध्यान और क्या, तो ये इसमें नरक का बंद कौन सा होता है? धर्म रौद्र ध्यान में किसमें कौन सा नरक का बंद करते हैं गुरुजी उसमें? अभी के जो जीव है, यहाँ के भरत क्षेत्र के जीव, उनमें अपवाद को छोड़ के, क्या बताया, अपवाद को छोड़ के 98% जो जीव होते हैं, प्लस 95% से ज्यादा जीव होते हैं, वो मनुष्य गति और पशु योनि से ज्यादा भारी कर्म बांध नहीं सकते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है। क्या बताया? हाँ, कैपेसिटी नहीं है। क्या तो मनुष्य भाव के कर्म चार्ज करेंगे या तो पशु योनि के चार्ज करेंगे। ठीक है, वो न डिवाइन पर्सन है और नहीं उनकी राक्षसी वृत्ति है।
तो राक्षसी वृत्ति से नर गति होती है, और डिवाइन व्यक्ति होती है, उनसे देवलोक होता है। तो ये दोनों उनके लिए संभव नहीं है, मगर मानवता और पाशवता ये उनके लिए संभव है। पाशवता का मतलब होता है मेरे हक का नहीं है वो भी दूसरे के पास से ले लेना, उससे पाशवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाशवता। ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति कम बुद्धि वाले को चीटिंग करेंगे, वो भी पाशवता है। कुदरत ने आपको बुद्धि दिया है हेल्प करने के लिए, आप चीट करते हैं। आप समझे ना? हाँ हाँ गुरुजी। कोई भी ज्ञान का मिसयूज मतलब वो पाशवता है। ठीक है। और कोई भी ज्ञान का सही यूज करो, या तो खुद के हेल्प के लिए या दूसरे के हेल्प के लिए, तो इसको इंसान बोला जाता है। अच्छा। मगर अपना ज्ञान दूसरे को नुकसान करने के लिए यूज करोगे, वो पाशवता में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ठीक गुरुजी। तो वो पशु योनि में जाएगा, नर गति में नहीं जाएगा। तो नरक गति का कोई ऐसा काम हम करते नहीं है गुरुजी? जैसे अभी मेरा जीव है, तो मेरा जीव क्या ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा है गुरुजी? नहीं, कैपेसिटी नहीं है आपकी। अच्छा अच्छा गुरुजी। और कर्मों का निर्जरा का जो है वो डिस्चार्ज भाव में हो रहा है, जहाँ पे आपको समता भाव से जो भी सिचुएशन आती है उसको आपको हैंडल करना है, नया नहीं है उसमें कुछ भी गुरुजी। संभव रख के करना है गुरुजी। जय सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ, कमलेश वर्मा जी आपका हुआ? हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, आवाज आ रही है भी स्वामी जी? बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी स्वामी, आज नहीं, बंद हो गई, इसीलिए मैंने कहा कि वायर पूरा निकाल दो। नहीं, ठीक नहीं, निकाल ही दो इसको। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज सब लोगों को बाहर निकलने को रोकने के लिए कि बाहर ना निकले लोग बाग, तो उन्होंने रामायण, टीवी पर रामायण, महाभारत और ये भागवत वगैरह, भागवत पुराण वगैरह ये सब दिखा रहे हैं टीवी में, ताकि लोग बाहर ना निकले। तो लेकिन ये तो अंधविश्वास को लगता है जैसे और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि से उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, और कोई इसको मजाक के रूप में भी लेते हैं। और जिन्होंने ये इस सत्य को सुना, सनातन सत्य को सुनना शुरू भी किया, तो वो वापस उसी उसमें चले गए। तो ये कितना फायदेमंद है। तो ये लोगों को रोकने के लिए क्या तरीका ठीक है ये? नहीं, ये तो देखो, ये तो भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है, और हमारा जो इतिहास है, अगर वो कहीं बचपन से या इतने सालों से नहीं जाना है, समझने का समय नहीं मिला है, तो आज आपको मौका मिला है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी पावरफुल है और कितनी शक्तिशाली है, और वो शक्तियां सिर्फ आंतरिक है, और हमको अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय मर्यादा में हमको गर्व होना चाहिए। ये बताने के लिए घर में बैठे हुए लोगों को ये अगर देखेंगे तो कंपलसरी उनको भारतीय संस्कृति की वैल्यू समझ में आएगी। यहाँ आध्यात्म की बात नहीं है, आप समझे ना। आज लोग भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से भूल गए थे, या उसकी डी वैल्यू करते हैं, या उसकी गलतियां निकालते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, ऐसी, ऐसा नहीं है। मगर हम जब जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो मालूम होगा आपको कि हमारी जो त्याग की संस्कृति थी, बलिदान की संस्कृति थी, छोड़ने की संस्कृति थी, लोगों के साथ मिलने की संस्कृति थी, प्रेम की संस्कृति थी, लोगों के प्रति हेल्प करने की, समर्पण की संस्कृति थी, और विद्या देने वाले गुरु भी ऐसे महान होते थे, और शिष्य भी इतने समर्पित होते थे। तो ये सब बातें जो हम छोड़ चुके हैं, उनको रिफ्रेश करने का प्रयास गवर्नमेंट इस मौके पर कर रही है। तो वो बहुत अच्छा है। ऐसे 135 करोड़ लोगों को ये बातें समझाना इस समय में बहुत अच्छा उनके लिए मौका है, ताकि कम से कम लोगों के मन में भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास की धीरे धीरे जो वैल्यू है, जो कम होती जा रही थी, वो बढ़े।
और गौरव अनुभव करें और अपने परिवार को भी वो समझाने की कोशिश करें कि हमारी भारतीय संस्कृति की वैल्यू कहो, नींव कहो, इतनी डीप है जिसको कोई न आज तक मिटा सका है और न कोई मिटा सकेगा। तो इसीलिए उनकी वैल्यू समझ में आएगी। आज 12,000 साल पहले जो रामायण बनी है, आज हम इसको सुन रहे हैं। हमारी संस्कृति की वैल्यू कितनी है? 5,000 साल पहले महाभारत हुआ है, इसको आज हम सुन रहे हैं। तो हमारी संस्कृति की नींव इतनी पुरानी है जो आज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आजकल की वो नहीं है कि आई और चली गई। तो उसकी वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, और एक प्रश्न और है स्वामी जी, दूसरा, कल आपने समता और समभाव के बारे में बताया था, दोनों का डिफरेंस बताया था आपने। समभाव का तो पता ही करने की चीज नहीं है, तो भाव की चीज है। समभाव का तो आपने बता दिया, समभाव रखना। तो समता के बारे में जो आपने एक दृष्टांत के थ्रू कुछ समझाया था, वो मेरे को पकड़ में नहीं आया, वो उसको एक बार जानना चाहूंगी मैं स्वामी जी। समता वो प्राकृतिक है और समभाव वो दृष्टि की बात है। समता जो होता है, संजोगों को शारीरिक फेस करने की, मानसिक फेस करने की क्षमता, इसको समता बोलते हैं। और समभाव का मतलब होता है कोई भी संजोग में राग द्वेष न करना और समानता रखना, इसको कहते हैं समभाव, यानी बैलेंस विजन की बात है। और यहाँ मन वचन काया को इस संजोगों में भी समता रखना है, स्वीकार करना है, इसका अपोज नहीं करना है। तो ये प्राकृतिक चीज है, ये प्राकृतिक चीज है मन वचन काया की, और ये प्रतिष्ठित आत्मा की बात है समभाव की। ये दोनों का लेवल अलग है। अच्छा, तो जो दृष्टांत यहाँ पे आपने किस तरह से बताया कि वो कोई क्षत्रिय था, वो उसके ऋषि के पैरों से सो रहा था, उसके खून निकला पैरों में, लेकिन वो आराम से कि मेरे गुरु को कोई तकलीफ ना हो, वो बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा। तो गुरु, ये समता है, ये प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। अच्छा अच्छा, तो समता को देख सकते हैं, स्वभाव को देख अच्छा, समता को देख सकते हैं उसको, हाँ वो भाव, ठीक है, दृष्टि का विषय है वो। ठीक है स्वामी जी। और ये जो स्वामी जी एक और है, जैसे पूर्व समय में ये चक्रवर्ती महाराज होते थे, चक्रवर्ती होते थे राजा, पूर्ण वैभव होता था उनके पास, तो सब कुछ था उनके पास, फिर सब कुछ होते भी उनके अंदर से वैल्यू खत्म हो गई थी, उन चीजों की वैल्यू नहीं थी, जीरो वैल्यू थी। लेकिन आज हम जो हैं, जब हमारे पास ये सत्ता, संपत्ति, साधन, ये जो संबंध वगैरह, इनमें कुछ आता है कोई कि वो समझ में नहीं आता, उनसे कोई वैराग आता है या उनके प्रति कुछ ऐसा आता है, उनके प्रति भाव बिगड़ता है, तो यहाँ पे हमें तब वैराग्य आता है। तो हमारा ये, इन दोनों में तो बहुत फर्क है ना, इन दोनों चीजों में इस तरीके से दुख मिलता है, तब हम इस ज्ञान की तरफ आते हैं, सनातन सत्य को समझने की तरफ। और एक वो होता है कि सब कुछ होते हुए भी वैल्यू हो गई, जीरो खत्म हो गई। क्योंकि जैसे आज हम संजोगों में तो लगाते रहते हैं ज्ञान को, तो संजोगों की वैल्यू है ना हमारे अंदर, तभी तो संजोगों में, लेकिन उसकी संजोगों की वैल्यू खत्म हो जाए ना, जिसमें हम वो इतना अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें ज्ञान को लगाना पड़ता है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप है, कैसे, क्या तरीका है, ये क्या है, कैसे है इसको? देखो, 3 प्रकार का लेवल होता है। वैराग्य का लेवल 3 प्रकार का होता है। एक दुख गर्भित वैराग्य, यानी दुख बहुत है जीवन में और इसको त्याग करके साधु बनना है, वो दुख गर्भित वैराग्य है। गर्भ समझते हैं ना, गर्भ का मतलब होता है बेज। दुख गर्भित वैराग्य समझ में आता है कि नहीं? आता है। दूसरा है मोह गर्भित वैराग्य। मोह गर्भित वैराग्य का मतलब होता है, अगर मैं संसार में हूं और नौकरी धंधा करता हूं, खाना पीना मिलता है और परिवार चलता रहता है और मान अपमान भी समय समय पे मिलता रहता है, मगर मैं अगर सन्यासी बन जाऊंगा या साधु बन जाऊंगा तो मान सम्मान मिलेंगे, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं प्रवचन करूंगा
तो मेरे को मान सम्मान मिलेंगे, लोग मेरे को हर रोज वंदन करेंगे, और बाकी सब कुछ सुविधाएं खाने पीने की वो तो मिलने वाली है, खाना पीना कपड़ा और रहना वो तो मिलने वाला है, प्लस मान मिलेगा। तो वो मोह गर्भित वैराग्य है। पहला दुख गर्भित वैराग्य है, दूसरा मोह गर्भित वैराग्य। ये दोनों वैराग्य कभी भी गिर सकते हैं, ये दोनों वैरागी कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि उनका बेस ही रिलेटिव सत्य है। अच्छा। और तीसरा है ज्ञान गर्भित वैराग्य। ज्ञान गर्भित वैराग्य का मतलब है उनको सिर्फ ये दुनिया की सच्चाई को जानना है, घर परिवार छोड़ना है, मगर छोड़ना मतलब वो गलत है इसीलिए नहीं, मगर क्योंकि मेरे को दुनिया का सनातन सत्य जानने में अटेंशन देना है, इसीलिए मैं परिवार को छोड़ता हूँ। परिवार गलत है, यहाँ बहुत दुख है, या तो साधु बन के बहुत सुख है, ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच है दुनिया का सनातन सत्य समझने के लिए मेरे को मौका मिले, संजोग मिले, और इसी में कहता हूं कि ये घर परिवार संपत्ति सब तुम्हारी है और तुम सब लोग अच्छे हो, कोई खराब नहीं हो, मगर क्योंकि मेरे को ये दुनिया की सनातन सच्चाई जानने में डूब जाना है, तो इसीलिए मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और आप भी डिस्टर्ब होंगे, तो प्लीज आप सुखी रहो और मैं भी अपने कार्य में लग जाऊं। तो इसको कहते हैं ज्ञान गर्भित वैराग्य। ज्ञान गर्भित वैराग्य। अच्छा अच्छा। तो मान मिले या ना मिले उनके लिए वैराग्य नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई स्वामी जी, अच्छे से समझ में आई। हाँ जी, अच्छे से समझ में आई। इसको एक बार और, ज्ञान गर्भित वैराग्य, ये श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि इस तरीके से होना चाहिए। तो धीरे धीरे इस तरफ ही तो क्योंकि जितना जितना सनातन सत्य है, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून को जैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरफ ही बढ़ रहे हैं कि इन चीजों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है हमारे अंदर से। जितना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस तरफ धीरे धीरे ही बढ़ा जाएगा ना स्वामी जी, इस तरफ, है ना? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। सबका हो गया? स्वामी जी जय सच्चिदानंद। लास्ट क्वेश्चन बोलिए जी। आपने बताया कि नॉर्मल संयोग में कुदरती कानून को समझना चाहिए, तो अभी तक तो मैंने यही समझा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अवस्था कुदरती रचना है, लेकिन तो कुदरती जब कैसे समझे, शुरुआत कहाँ से करें, इसको कैसे समझा जा सकता है? कुदरती रचना तो है, लेकिन कुदरती है क्या ये? इसको सरल भाषा में, सरल शब्दों में जो समझाने की कृपा कीजिए। सिंपल बात यह है कि अपनी बुद्धि के अंदर ये विजन सेट करना है कि प्रकृति जो है, प्रकृति यानी मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार, ये 6 चीजों का एक नाम है प्रकृति। जी ठीक है, तो मैं प्रकृति बोलूं तो ये 6 चीज समझ लेने का, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो अंतस्करण है, और स्पीच और एक्शन बाह्यकरण है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज टू बी कॉल्ड ए प्रकृति। जी ओके, तो पहले हमको ये समझना है कि ये जो हमारी प्रकृति है, ये प्रकृति की डिजाइन कुदरत की है, ये प्रकृति को बनाई भी कुदरत ने है, ये प्रकृति को चलाती भी कुदरत है, और प्रकृति के कर्मों की भुगतान भी कुदरत संजोग देती है, और प्रकृति का अंत भी कुदरत लाता है। मतलब सब कुछ ही कुदरत करता है, तो फिर कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? देखने में तकलीफ नहीं है, लेकिन ये समझे कैसे कि कैसे करता है, ये काम कैसे करता है कुदरती रचना, उसको समझना है। मैंने वही कहा कि जो कुदरत है वो अपना काम कंटिन्यूअस करता है, ऐसा नहीं है कि बिगिनिंग है कि एंड है। जैसे आपको श्वास लेना है तो चालू ही रहेगा पैदा होने से मरने तक। जी, तो कुदरत आपको प्राणवायु देती ही रहेंगी, पानी भी देती रहेंगी, फूड भी देती रहेंगी, आप समझे, और सभी प्रकार के कर्मों के भुगतान के संजोग भी देती रहेंगी, पाप और पुण्य के, और लास्ट में खत्म हो जाएंगे कर्मों के हिसाब, तो वो शरीर के स्वास्थ्य बंद कर देंगे, और वो मशीन को जब जला दिया जाएगा तो पंच महाभूत जो कुदरत का था उसमें विलीन हो जाएगा। जी।
तो अभी कौन सी बात में हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये कुदरती रचना है? ऐसा क्यों समझ में नहीं आता है? वाह? हम जैसे कि हमको दृष्टि से देखना ही है कि सभी कुदरती रचना है, लेकिन तो नहीं, जैसे कि एक मिनट, मैंने जब पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि बॉडी की बिगिनिंग से लेके एंड तक सभी कुदरत का ही कंट्रोलर और संचालक है, तो उसको कुदरती रचना देखने में कहाँ दिक्कत आती है, वो प्रश्न करो। दिक्कत नहीं आती है, बस थोड़ा समझना, तो डीप में जाना था। जैसे आपने कहा ना कि नॉर्मल संजोग कुदरती रचना को समझने की कोशिश करो, तो समझिए क्या है इसमें, क्या समझना है? सब कुछ देखे ना, सब कुदरती, वही तो समझना है। जबकि हमारी प्रकृति भी कुदरती रचना है, दूसरे की प्रकृति भी कुदरती रचना है, तो फिर राग द्वेष कैसे होंगे? बस उसी को हर समय अप्लाई करना है दृष्टि से। मालिक की भाव कैसे होगा? जी, अगर कुदरती रचना देख लिया तो मालिक की भाव कैसे होगा? जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो संपत्ति तुम्हारी रहेगी? नहीं, अप्लाई कहें, अप्लाई करना है हर दृष्टि। मैं वही तो कहता हूं कि जब आप कुदरती रचना समझेंगे, मतलब आप मन वचन काया के ही मालिक नहीं है, तो संपत्ति के मालिक रहेंगे नहीं, साधनों के मालिक रहेंगे नहीं, संबंधों के मालिक रहेंगे नहीं, सत्ता के मालिक रहेंगे? जी नहीं, तो कुछ भी होगा तो राग द्वेष होगा? नहीं, तो यही तो करना है अपने को। जी जी, समझ गए। तो इसमें क्या कोई गोल गोल बात की टेढ़ी मेढ़ी बात है? नहीं, ठीक ठीक, समझ गए। आखिर हमको वितराग तो होना है, बिना राग द्वेष वाली दृष्टि प्राप्त करना है। जी जी, कैसे भी करके मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म करना है, और मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म होगा तो भीख और भय भी खत्म होगा। खत्म हो जाएगा। तो यही तो प्रक्रिया है, और कौन चमत्कार की तो कोई बात नहीं है। नहीं, जी जी, समझ गया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश,